बेटा रिलेशन एक्सरसाइज 1.1 कल आपने पूछा था। इसका देखिए कि पहला क्वेश्चन है बेटा कि रिलेशन इन द सेट ए कोई सेट है, इसमें आपका एलिमेंट आपका बेटा 1 to 14 है और रिलेशन क्या डिफाइंड है कि r इक्वल टू एक्स वाई और सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया गया। तो इसमें हम देखेंगे बेटा कि 1 3, अब आप यहाँ से देखेंगे यहाँ से अगर हम करेंगे तो 3x इक्वल टू वाई आएगा, कहने मतलब ये जो सेकंड एलिमेंट है इसका 3 टाइम्स होगा। तो बेटा ऐसा हम देख लेंगे छोटा रिलेशन है, डिफाइन कर लेंगे कितने एलिमेंट आएंगे। जैसे 1 के साथ 1 3 या 3, 2 के साथ 2 का 3 टाइम्स, 3 के साथ 3 का 3 टाइम्स, 4 के साथ 4 का, 5 बेटा है इसमें लेकिन आपका 15 नहीं है तो वो एलिमेंट नहीं होगा, ये आपका रिलेशन है। अब आप सिमेट्री के केस में देखिए 1 इसमें है तो रिफ्लेक्सिव केस में आपको पता है कि सारे एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए में है लेकिन 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें आपका नहीं है बेटा रिलेशन में, तो ये बेटा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। इसी तरह से 1 3 देख रहे हो आप यहाँ पे आर में है लेकिन इसका रिवर्स 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो बेटा ये आर इज नॉट सिमेट्रिक होगा। 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर, ट्रांसटिव के केस में हम दिखा रहे हैं। बट यहाँ से कीजिए बेटा इसको हम छोड़ दे रहे हैं तो 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अच्छा, जब ऐसा नहीं बेटा आर इज नॉट ट्रांसटिव हो गया। ठीक, दूसरा पार्ट है आपका आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, क्या रिलेशन डिफाइंड है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। x जो हमको लेना है वो 4 से लेस देन और नेचुरल नंबर में लेना है, तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो देखिए 1 x और ये दिया बेटा y इक्वल टू x प्लस 5 है, रिलेशन हमारा x y सच दैट या y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4, मतलब y की जो है ये इससे बड़ा है, मतलब y में से x को सेपरेट करेंगे 5 आएगा कि 1 के साथ 6 बनेगा, 2 के साथ 7 बनेगा, 3 के साथ 8 बनेगा। यही सिर्फ 3 एलिमेंट बेटा आपके इसमें मिलेगा। अब फिर देख रहे हैं हम कि 1 बिलोंग्स टू एन है बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है, तो आपका बेटा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। 1 6 बिलोंग्स टू आर है बेटा, यहाँ देख रहे हो, लेकिन इसका रिवर्स 6 1 आर में नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक होगा। बेटा ट्रांसटिव के केस में यहाँ पे हमारा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसका सेकंड और दोनों का सेम हो, लास्ट और इसका फर्स्ट, तो यहाँ हम जनरल एलिमेंट ले लेंगे। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई आर में है बाय डिफिनेशन से बेटा, तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 होगा, आप पहला बना लिया। वाई जेड बिलोंग्स टू आर इंप्लाई करेगा बेटा जेड इक्वल टू वाई प्लस 5, इसको दूसरा बना लिया। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड तो z इक्वल टू यहाँ पे इस y के प्लेस बेटा ये वैल्यू हम लाके यहाँ पे पुट करते हैं x प्लस 5 प्लस 5, तो बेटा x प्लस 10 आता। अगर यहाँ पे x प्लस 5 आता तो बेटा हमारा x z r में होता है, ये x z डज नॉट बिलोंग्स टू r बिकॉज़ z इज नॉट इक्वल टू x प्लस 5, तो r इज नॉट ट्रांसटिव होता है। छोटे क्वेश्चन में बेटा इसमें हम लोग रिलेशन को डिफाइन करके निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन रहेंगे हमको जैसे इससे पहले एक वीडियो में अभी हुआ है जिसमें आपका दिखाने का तरीका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है बेटा। क्वेश्चन आपका दिया है कि रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 6 दिया गया बेटा और एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स है बेटा। ये आपका तीनों फॉलो कर रहा है तो जनरल लेके हम दिखाएंगे कि कैसे। लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए बेटा इसी में कोई एलिमेंट है हमने ले लिया, ए इज डिविजिबल बाई ए, होगा कि नहीं होगा, इसमें से आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 1 इज डिविजिबल बाई 1, 2 इज डिविजिबल बाई 2, 3 इज डिविजिबल बाई 3, इस तरह से बेटा कोई हमने जनरल एलिमेंट लिया ए इज डिविजिबल बाई ए, जब ए से डिविजिबल है तो ए बिलोंग्स टू आर बेटा पर्टिकुलर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। नॉन सिमेट्रिक है बेटा ये, नॉन जब बताया मैंने आपको कि जब नहीं दिखाना रहता हमको कोई चीज नहीं है, ये पहले आप इसको देख लेंगे है या नहीं है तो इसको हम पर्टिकुलर है, जैसे लेट 2 4 बिलोंग्स टू आर, 2 4 बेटा इसमें आएगा, 2 4 इसमें आएगा
क्योंकि 2 4 belongs to R, 4 is divisible by 2, 4 is divisible by 2, but 2 is not divisible by 4, but 2 is not divisible by 4। तो बेटा ये 4 2 आपका R में नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 4 R में है क्योंकि 4 is divisible by 2 हुआ, लेकिन 4 2 does not belong to R, 2 is not divisible by 4। तो बेटा R is not symmetric होगा, R is not symmetric होगा। तीसरा ट्रांसटिविटी के लिए बेटा लेट AB belongs to R, BC belongs to R। अब यहां से हम करेंगे AB belongs to R, ये इंप्लाई करेगा बेटा कि B is divisible by A। बाय डिफिनेशन से रिलेशन का आप देख रहे हो कि B is divisible by A, तो B इक्वल टू बेटा K इंटू A होगा फॉर सम इंटीजर K, और BC belongs to R है तो ये इंप्लाई करेगा आपका कि C is दूसरा वाला ये C is divisible by B, तो C इक्वल टू MB फॉर सम इंटीजर M फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। बेटा हमने क्या किया इसमें इस B के प्लेस पे यहाँ से जो वैल्यू है बेटा उसको लाके पुट कर रहे हैं, तो C इक्वल टू M, B के प्लेस बेटा K आ गया आपका, ठीक। तो MK इंटू A हो गया, मीन्स C is divisible by A, मीन्स AC आपका R में होगा बेटा, तो R is ट्रांसटिव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फोर्थ पार्ट बेटा यहाँ पर दिया गया है कि रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर, Z बेटा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज R इक्वल टू XY, R इक्वल टू XY सच दैट X माइनस Y इज एन इंटीजर। मतलब बेटा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो बेटा ये आपको इसका सॉल्यूशन रिफ्लेक्सिविटी दिखाते हैं यहाँ पे आपको, ठीक। Let A be an arbitrary element of Z, let A be an arbitrary element of Z, ठीक। तो A माइनस A क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, 0 इज एन इंटीजर, तो 0 इज एन इंटीजर। इस तरह से बेटा हम चाहे जो भी इंटीजर ले अगर उसमें से सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। इस तरह से A बिलोंग्स टू R, अगर A R में है तो R इज रिफ्लेक्सिव हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री के लिए बेटा लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए माइनस बी इज एन इंटीजर बाय डिफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो बेटा हम यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, हमने यहाँ क्या किया माइनस और लगा दिया, तो माइनस ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ये भी इंटीजर होगा बेटा, और इस माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी माइनस ए इज एन इंटीजर। जब बी माइनस ए इंटीजर हो गया बेटा तो बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ये आपका रिलेशन है कि दो आपका ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करने पे अगर इंटीजर आ रहा है तो आपका रिलेशन में होगा, तो ये बिलोंग्स टू आर इज सिमेट्रिक। ट्रांसटिविटी के लिए लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये हम लेट करेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर मींस ए माइनस बी इज एन इंटीजर, बी सी बिलोंग्स टू आर ये अप्लाई करें बेटा बी माइनस बी इज एन इंटीजर। a माइनस सी को हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस, यहाँ से बेटा आपका ये बी भी कैंसिल हो सकता है। अब देख रहे हैं ये इंटीजर है ऑलरेडी, ये भी इंटीजर है, तो सम ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो इंटीजर, दिस a माइनस सी इज एन इंटीजर, a माइनस सी अब क्या होगा इंटीजर हो गया बेटा, a c बिलोंग्स टू r हो जाएगा। जब a c बिलोंग्स टू r तो r इज ट्रांसटिव हो जाएगा, r इज ट्रांसटिव हो जाएगा। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है R in A, क्या क्वेश्चन देखिए R in A of ह्यूमन बीइंग इन टर्म, मतलब A वैसा सेट है कि वहां के आसपास के ह्यूमन बीइंग के रहने का है शहर है। R इक्वल टू क्या x y, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। बेटा जो हमारा रिलेशन है कि ऐसे दो लोगों को लिया गया है x y कि जो दोनों सेम वर्क करते हैं। अब देखिए जैसे x है, x अपने आप के प्लेस में वर्क करता है, किस करता है R वर्क एट x वर्क एट प्लेस एट x वर्क, मतलब x बिलोंग्स टू R होगा बेटा, x जहां पे वर्क करता है x भी वहीं पे वर्क करता है, तो बेटा ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। x y मतलब x वर्क जहां पे करता है y भी वर्क वहीं पे करता है। अगर मान लीजिए x y वर्क एट सेम प्लेस तो y x एट सेम प्लेस हो जाएगा। जैसे तो बेटा आपका सिमेट्रिक भी होगा कि x वर्क से x y बिलोंग्स टू R है, मतलब x y x भी बिलोंग्स टू R करेगा,
ट्रांजिटिव बेटा आपका 3 एलिमेंट है, एक्स वाई सेम प्लेस में वर्क कर रहे हैं, वाई जेड सेम प्लेस में वर्क कर रहे हैं, तो एक्स जेड भी सेम प्लेस में वर्क करेंगे। तो ये आपका जो पहला को है बेटा वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। ऐसे ही एक्स एंड वाई लीव इन द सेम लोकेलिटी, ये दोनों सेम प्लेस पे। जैसे एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होगा क्योंकि एक्स भी सेम प्लेस पे है, एक्स भी सेम प्लेस पे, रिफ्लेक्सिव होगा। ऐसे बेटा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होगा, और अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स जेड भी बिलोंग्स आर करेगा। ये बेटा आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। सी पार्ट जो है बेटा वो है रिलेशन आपका एक्स वाई such that x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। इसको बेटा हम रीडिफाइन कर लेंगे, x y x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y से बड़ा है, तो बेटा y छोटा है तो y में 7 ऐड करेंगे तो x के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा रिलेशन है। अभी देखो कोई भी अपने आप से 7 सेंटीमीटर taller हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर x taller than y है, जैसे यही है हमारा, जैसे कि x y r में है means x equal to y plus 7, लेकिन yx does not belongs to r क्योंकि y is not equal to x plus 7 होगा। और नॉट ट्रांजिटिव भी होगा, ये आपका नॉट ट्रांजिटिव भी होगा ये, ठीक है। इसके बाद है डी वाला पार्ट इसका कि x y और रिलेशन क्या है, r equal to x y such that x is y of y, x is y of y, तो नॉन रिफ्लेक्सिव होगा बेटा। भाई कोई अपने आप का y हो सकता है, x इज y का x पॉसिबल नहीं है, तो नॉन रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक भी नहीं होगा, जैसे x इज y का y है तो y इज नॉट y का x इंप्लाई नहीं करेगा, ये बेटा नॉन सिमेट्रिक भी होगा, नॉन सिमेट्रिक भी होगा। और नॉन ट्रांजिटिव भी होगा, नॉन ट्रांजिटिव भी होगा। x इज y का y, y is y of z, ये इंप्लाई नहीं करेगा कि x is y of z। बेटा ये है आपका याद कर टू x y such that x is father of y, x is father of y, तो x does not belong to r, कोई अपने आप का फादर नहीं हो सकता है, तो ये बेटा आपका ये भी आपका नॉन रिफ्लेक्सिव होगा, नॉन रिफ्लेक्सिव होगा। और सिमेट्रिक भी नहीं होगा, जैसे x इज फादर ऑफ y, ये इंप्लाई नहीं कर पाएगा तो y इज फादर ऑफ x, तो नॉन सिमेट्रिक भी होगा बेटा, ये नॉन सिमेट्रिक होगा। और इसी तरह से नॉन ट्रांजिटिव भी होगा, नॉन ट्रांजिटिव भी होगा। ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के सारे पार्ट हमने करवा दिया है।